स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक इन्वेस्ट करना और दूसरा ट्रेड करना, लेकिन दोनों के लिए आपको अकाउंट चाहिए। अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है जहां पे सारा एक्शन होता है, शेयर का बाय सेल, इंट्राडे, पोजीशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, कुछ भी आप कर रहे हो उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। एंड दूसरा होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट होता है मेनली आपके शेयर्स को होल्ड करने के लिए, ये बैंक के लॉकर की तरह हो गया, तो यहाँ पे आपके सारे शेयर्स स्टोर होते हैं। डीमैट अकाउंट की फुल फॉर्म होती है डीमैटेरियलाइज अकाउंट। होता क्या था, पहले शेयर्स आते थे पेपर की फॉर्म में, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नाउ इनके ना काफी नुकसान थे। सबसे पहला कि ऑब्वियसली थेफ्ट के चांसेस थे, अब पेपर का डॉक्यूमेंट है, कोई भी चोरी कर सकता है। दूसरा होता था फॉर्जरी, कि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता है। और तीसरा होता था ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि आप सोचो आपने अगर आज की डेट में भी शेयर बेचा तो अभी वो आपके नाम पे है, लेकिन जैसे आपने बेचा वो किसी और पार्टी के नाम पे हो गया। तो पहले जब पेपर के डॉक्यूमेंट्स होते थे तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में बहुत ज्यादा हैसल रहता था। इन सबको सही करने के लिए डीमैटेरियलाइज अकाउंट बना था। लेकिन 1996 में एक एक्ट आया, डिपॉजिटरी एक्ट। उसमें दो डिपॉजिटरी बनी, एक एनएसडीएल, दूसरी सीडीएसएल। अब इनका काम क्या था कि अल्टीमेटली जो पेपर वाले आपके शेयर्स हैं उनको डीमैट में कन्वर्ट करना, और आज भी इनका क्या काम है, आपके शेयर्स को, स्टॉक्स को होल्ड करना डीमैट में, और पूरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना कि कहां पे क्या चल रहा है, वो ट्रांसफर क्या हो रहा है, क्या लेजर मेंटेन हो रहा है, ये इनका मेन काम है। तो मेनली ये एक तो इसलिए आए थे कि जो पेपर वाले शेयर्स हैं वो आपके डीमैट में हो सके, और दूसरा क्योंकि सेंस नहीं बनती कि इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अकाउंट हो, ट्रेडिंग के लिए अलग अकाउंट हो, तो दोनों को इंटरलिंक करने के लिए डिपॉजिटरी आई थी। एंड जिसका मेन काम है यही चीजें ट्रैक करना कि ये सीमलेसली हो रहा है नहीं हो रहा। तो आज की डेट में जितनी भी कंपनीज कहती है कि डीमैट अकाउंट खोल लो, तो वो उनका मतलब यही है कि डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट। तो जितनी भी सर्विसेज है वो आपस में लिंक्ड है, और आपको जिस भी एक्सचेंज पे ट्रेड करना है, एनएससी, बीएसई, एमसेक्स, सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ये ओवरऑल टेक्नोलॉजी इस तरीके से काम करती है। तो आपको अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आपको सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट ही करना है, आपको एक ही डीमैट अकाउंट चाहिए। फर्क बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज भी लोगों को कंफ्यूजन है कि दोनों के लिए आपको अलग अलग अकाउंट चाहिए। नहीं, एक अकाउंट सबके लिए।